नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप चीजों को बाकियों से कुछ ज्यादा ही गहराई से सोचते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये खास पेशकश आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसे स्वभाव को समझने वाले हैं जो बहुत गहरा और अनोखा है। अगर ये लाइन सुनकर लगा कि ये तो मेरे बारे में है, तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। असल में यही इस स्वभाव का पूरा सार है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस मन के अंदर की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अंदर और बाहर की दुनिया में क्या फर्क होता है। ये भी जानेंगे कि दूसरे लोग इनके बारे में क्या महसूस करते हैं। फिर हम बात करेंगे इनके सबसे बड़े चैलेंज, परफेक्शन के जाल की, और उससे बचने के तरीके भी सीखेंगे। और आखिर में हम इनकी छिपी हुई सुपर पावर को उजागर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक मेलनकॉलिक दिमाग अंदर से काम कैसे करता है? इसका कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, इनका दिमाग होता है डेप्थ फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी भी चीज की ऊपरी सतह पर नहीं तैरते, वो सीधा गहराई में गोता लगाते हैं। उन्हें हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। ऊपर ऊपर की जानकारी से इनका काम नहीं चलता, उन्हें तसल्ली ही नहीं मिलती। उनके दिमाग में ना एक अंदरूनी बातचीत, एक आवाज लगातार चलती रहती है। और जो पहला सवाल अक्सर उठता है वो ये है कि ये चीज परफेक्ट क्यों नहीं है, इसमें क्या कमी रह गई। और इसके फौरन बाद वो लेंस अपनी तरफ घूम जाता है। शायद गलती मेरी ही है, मैं कहाँ गलत हूँ। खुद का इतना गहरा विश्लेषण और आलोचना करना इनकी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये सोच यहाँ रुकती नहीं है। अगला सवाल होता है, अच्छा इसे और भी बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये जो लगातार सुधार करने की इच्छा है, ये अच्छी तो है, पर कभी-कभी ये बहुत थका देने वाली भी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर इसे ओवर थिंकिंग कह देते हैं, पर ये ओवर थिंकिंग नहीं, ये ओवर एनालाइजिंग है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओवर थिंकिंग मतलब एक ही जगह पर गोल गोल घूमना बिना किसी मंजिल के, लेकिन ओवर एनालाइजिंग का मतलब है किसी पहेली को सुलझाने के लिए उसके हर टुकड़े को अलग अलग करके देखना, ताकि पूरी तस्वीर समझ में आए। तो ये एक बग नहीं बल्कि एक फीचर है। अब आते हैं इस स्वभाव की सबसे बड़ी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग बात पर। वो है इनकी अंदर की दुनिया और बाहर से ये जैसे दिखते हैं उसमें जो अंतर है। तो जो सबसे बुनियादी सच्चाई है वो ये है कि मेलनकॉलिक लोग इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब वो भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, पर वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो आसानी से जाहिर नहीं कर पाते कि अंदर क्या चल रहा है। इसको ऐसे समझिए, अंदर भावनाओं का, विचारों का एक तूफान चल रहा है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि सब कुछ शांत है, एकदम काम। और इसी वजह से लोग अक्सर इनसे कहते हैं तुम सोचते बहुत हो, जबकि सच ये है कि वो महसूस बहुत ज्यादा करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे इंसान के साथ जब कोई और होता है तो उसे कैसा लगता है, क्योंकि इस गहराई के भी दो पहलू हैं, एक बहुत अच्छा और दूसरा अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ लोगों को लगता है वाह, ये इंसान मुझे सच में समझता है, इनसे बात करके लगता है कि हाँ कोई मतलब की बात हुई है। पर दूसरी तरफ अगर ये चीज बैलेंस में ना हो तो यही गहराई लोगों को थोड़ी हैवी लगने लगती है। उन्हें लग सकता है कि यार ये तो मूड खराब कर देते हैं, या इन्हें खुश करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दर्द का मजाक नहीं उड़ाते, उसे महसूस करते हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इस स्वभाव वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एक खतरनाक जाल जिसे हम कहते हैं द परफेक्शन ट्रैप। तो ये दर्द और परफेक्शन का लूप आखिर है क्या? ये एक ऐसा चक्कर है जहां आपके बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स और असल दुनिया की कमियां आपस में टकराती हैं, और नतीजा खुद की बुराई, खराब मूड और आखिर में कोई एक्शन ही नहीं ले पाना, एकदम जाम हो जाना। ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आप एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर आपको असलियत उस स्टैंडर्ड के सामने फीकी और अधूरी लगती है। इसके बाद आप खुद की ही क्लास लगाना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो जाहिर है आपका मूड खराब हो जाता है, और जब मूड खराब होता है तो क्या होता है, काम करने का मन ही नहीं करता, आप काम को टाल देते हैं। और इसका असर पता है क्या होता है कि तारीफ नहीं लगती, वो भी एनालिसिस बन जाती है। सोचिए, आपने कुछ बहुत अच्छा बनाया, सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, पर आपका दिमाग कहाँ अटका है?
उस एक छोटी सी कमी पर जो किसी ने नोटिस भी नहीं की। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इस जाल से बाहर कैसे निकले? तो चलें, अब आपकी सर्वाइवल गाइड पर आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, गुड इनफ को अपनाना सीखिए। मतलब हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। दूसरा, अपनी फीलिंग्स को लिखिए। जब आप दर्द को कागज पर उतारते हैं तो वो ज्ञान बन जाता है। तीसरा, अपने लिए सही माहौल पहचानिए। आप गहरी जगहों में चमकते हैं, उथले पानी में नहीं। और सबसे जरूरी, खुद से थोड़ी नरमी से बात करिए। ये लाइन ना कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। परफेक्शन का मतलब तरक्की नहीं है। 70% किया हुआ काम 0% काम से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। ये सोच आपको उस इनएक्शन के लूप से बाहर निकाल सकती है। और अब वो बातें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये वो गड्ढे हैं जिनमें अक्सर लोग गिर जाते हैं। अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। आपकी ग्रोथ का रास्ता अलग है। हर बात को दिल पर मत लीजिए। अपनी भावनाओं को कमजोरी मत समझिए, वही आपकी ताकत है। और हाँ, अकेलेपन में बहुत ज्यादा मत डूबिए। अकेले रहना और अकेला महसूस करने में फर्क है। अब तक हमने चुनौतियों की बात की, मुश्किलों की बात की, पर अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार और एम्पावरिंग हिस्से पर कि कैसे आप अपनी इस सेंसिटिविटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सुपर पावर बना सकते हैं। ये जो आपकी गहराई है ना, जब आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कुछ कमाल की शक्तियां देती हैं, जैसे कि गहरा फोकस, बहुत हाई क्वालिटी का काम, जबरदस्त इमोशनल इंटेलिजेंस और गहरे मतलब वाले रिश्ते बनाने की कला। दुनिया के बहुत से बेहतरीन लेखक, कलाकार और विचारक इसी स्वभाव के होते हैं। तो आखिर में बस इस एक बात को याद रखिएगा, मेलनकॉलिक लोग शायद बोलते कम हैं, पर जब बोलते हैं तो उनकी बात में इतना वजन होता है कि वो सीधा दिल की गहराई में उतर जाती है। और यही उनकी असली सुपर पावर है।